स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक का इसको शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, इंटरेस्टिंग है वीडियो। आप जानती हैं कि कलकत्ता के अंदर अभी कुछ दिनों पहले, यानी कि बंगाल के अंदर कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ जो है तो दुष्कर्म हुआ और उसको जो है तो मार दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वाक़यात भारत के अंदर ये पहले नहीं है और विद्रोह यानी कि इसका विरोध पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी जिस तरह से विरोध कर रहे हैं ममता बनर्जी का, और जो है तो मैं आपको बता दूं करना भी चाहिए, लेकिन ये अगर देखें ये वो लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं के ऊपर एक सुर में एक आवाज़ में नहीं बोलते हैं। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिग्गज हस्तियाँ भी इसका विरोध कर रही हैं, करना भी ज़रूरी है। दिल्ली में भी कुछ इस दिनों पहले, मतलब कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ऐसा ही हुआ था। उसका भी अच्छा खासा विरोध हुआ था। उस वक्त गए तो राहुल गांधी को उनसे मिलना पड़ा था और चीज़ें हुई थी। बिल्किस बानो के रेप केस की बात अगर की जाए तो ये वही लोग हैं जो उसको छुड़ाने में जिनका समावेश की समझा जा सकता है और उनका सत्कार किया जाता है। ये रेपिस्ट का सत्कार करने वाले लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक लंबी चौड़ी उस महिला ने जो है तो गुजरात की महिला ने लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो है तो भारत देश के अंदर उसको इंसाफ मिला था, लेकिन स्टेट को छोड़कर उसको लड़ाई लड़नी पड़ी थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास ऑर्डर, मतलब उसके राइट्स ना होते हुए भी उस सरकार जो तो गुजरात की सरकार ने उन लोगों के साथ सहानुभूति बताते हुए उनको छोड़ दिया था। आदर्श बलात्कारी के तौर पर उसको देखा जा रहा था। ये सबूत आपके सामने है। इस तरह से ये पहली बार मर्तबा नहीं हुआ है। बलात्कारियों के समर्थन में रैलियाँ निकालने का जो मामला है ये भारत देश के अंदर पहला नहीं है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बलात्कारियों के समर्थन में भारत के अंदर रैलियाँ निकालने वालों को भी देखा गया है। मैं आपको बता दूं कि जो तो बलात्कारियों को जात के नज़रिए से देखा गया है बहुत बार हिंदुस्तान के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पीड़िता अगर महिला है, कोई भी कास्ट की क्यों ना हो, और जो तो जो विक्टिम, जो मैं आपको बता दूं कि जो गुनाहगार है उसका, वो कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, लेकिन वो दुष्कर्म ही है, उसकी कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में कुछ ये लोग जो सत्ता के लोभी जिसको हम कह सकते हैं, या फिर जो है तो जात पात पे विश्वास करने वाले लोग, किसी भी तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि खुद को आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं और जो है तो सामने आ ही जाते हैं। इस बात को हम सही नहीं ठहरा रहे हैं कि जो है तो वहाँ का जो रेप हुआ था वो सही है या गलत। मैं आपको बता दूं कि इसका फैसला जो है तो गलत ही है। ये चीज़ें जो है तो गलत हुई हैं, इसके ऊपर जो है तो कई एक नेताओं ने खुलकर सामने आना चाहिए था। जिस तरह से ममता बनर्जी ही ये काम कर सकती है कि उसकी गवर्नमेंट के रहते हुए जो है तो यहाँ ये प्रॉब्लम हुई है और वो ही रैली निकाल रही है। दूसरी तरफ जो है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसके काफ़ी राइट्स होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि उसका जो है तो कंट्रोल काफ़ी होता है कि वो इस पर हस्तक्षेप लेती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पुराना हमारा रिकॉर्ड है, हमने देखा है कि जो है तो गुजरात के अंदर क्या हुआ था और उसके बाद जो है तो उन दोषियों की लड़ाई लड़ी गई थी और किस तरह से उनको सज़ा मिली। उसके बाद जो है तो उनको आदर्श बताते हुए बाहर निकाला गया और कई बार जो तो पॉलिटिकल सियासी पार्टी के मंच पर, एक विशेष पार्टी के मंच पर खड़े होकर इन लोगों का सत्कार हुआ। और एक विशेष दल है, हमारे परिषद है हमारे देश के अंदर, उन्होंने इसका फूल मालाओं से सत्कार किया था। जबकि ये सज़ा याफ्ता मुजरिम है, मुजरिमों की बात चल रही है। अगर विक्टिम है, अंडर ट्रायल है या फिर जो भी है वो अलग बात होती है, लेकिन ये सज़ा याफ्ता है। उस बेचारी लड़की के या फिर उस बेचारी महिला के दिल पर क्या बीती होगी, तब इस तरह से ये लोगों को जो है तो लाकर गवर्नमेंट एक स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, उनको छोड़ देती है और उसके बाद जो है तो वो महिला को लड़ना होता है कि इसको फिर से वापस इन दरिंदों को जो है तो वापस डाला जाए। और आज के दौर में हम सब लोग जो है तो किसी ना किसी तरीके से, मैं खुद भी जो है तो मैंने खुद वीडियो बनाई ममता बनर्जी के ख़िलाफ़, तो ये कहते हुए कि ममता बनर्जी के राज में ये चीज़ें हो रही है जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए। हमारी महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए और हम जो है तो ये लगातार ये नारा देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना दे रहे हो हमारे, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तो मामला किस तरह से जा रहा है ये आप देख सकते हैं। कलकत्ता के केस के बाद से
या फिर बंगाल के केस के बाद से कई ऐसी चीज़ें हुई है। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा है, जो पंचजनिया के अंदर है मिथुन चक्रवर्ती का ममता पर बड़ा हमला, आने वाले दिनों में बंगाल की स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। मैं ये बहुत बार और बहुत जगह बोल चुका हूँ, मुझे मृतक डॉक्टर के परिवार के प्रति भारी संवेदना है। जो लोग इस घटना से जुड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए, यही मेरी कामना है। ममता सरकार चाहेंगी तो आरोपियों को नहीं बचा सकती ही। मतलब कि अब ममता बनर्जी कुछ दिनों पहले सड़कों पे उतरी थी इन लोगों को सज़ा दिलाने के लिए, और सज़ा के प्रावधान भी चढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें भी चढ़ रही है। लेकिन वहीं विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष और जो वेस्ट बंगाल का विपक्ष जिसको हम कह सकते हैं, वो लगातार ये बात कह रहा है कि ममता बनर्जी ऐसी चीज़ें नहीं होने देंगी और उन बलात्कारियों को बचाएंगी। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं हर सरकार ने की है, चाहे वो गुजरात के अंदर देखा जाए या फिर दोस्तों मैं बता दूं कि अब जहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर जो चल रहा है, ये सब तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, बलात्कारियों के बारे में अगर देखा जाए तो कोई उनको सज़ा याफ्ता होने के बाद भी कई बार जो तो उनको पेरोल मिलती है, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए जाते कि क्यों पेरोल इतनी बार बार मिल रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं बता दूँ कि वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट उनको अंदर डालने की कोशिश कर रहा है या इंसाफ दे रहा है उस बच्ची को या उस महिला को, ये लोग किसी ना किसी तरीके से एक सेफ रेमेडी उनके लिए ढूंढते हैं और इलेक्शन का फ़ायदा उठाकर जो तो उनको बाहर लाते हैं। ये चीज़ जो हो रही है ये उन दरिंदों को सोचने की सख्त ज़रूरत है, और हम इन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर खुद की लड़ाई आखिर तक खुद को ही लड़ना पड़ती है। ये वो लोग जो आपके वीडियो के सामने जा रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी संगठन ने उनका सत्कार किया है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारे महिलाओं को लगातार जो तो जिस तरह से प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, इसके कहीं ना कहीं तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस केस को या फिर इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून ला ले, लेकिन जब तक कि हम इंसाफ तुरंत या फ़ौरन नहीं देते तब तक इसमें जो तो हम कमी, इस तरह के गुनाहों में हम कमी नहीं देख सकते हैं। कई एक मुल्क है पूरी दुनिया में जिसको लेकर जो तो काफ़ी सीरियस है, जिसके चलते उन देशों के अंदर जो तो इस तरह की घटनाओं की जो तो रिकॉर्ड दर्ज गिरावट देखी गई है। लेकिन हमारे पास एक वक्त में हम पूरे देश की अगर बात करें तो जिस तरह से महिलाओं को एक तरह से देखा जाए तो सम्मान की निगाह से देखा जाता है, लेकिन अगर हम तमाम तर चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं महिला कभी दलित तो कभी मुसलमान तो कभी जो है तो एक अलग अलग कास्ट में बंटते हुए देखी गई है। तो ऐसे हालात में हम उन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी बहन, बेटी, माँ, बच्चे उनको जो है तो संरक्षण दे सकते हैं। क्या आपको लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।